नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे समुद्र की रहस्यमयी कहानी के बारे में। समुद्र की गहराइयों का रहस्य आज भी बरकरार है। समुद्र के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। समुद्र की गहराइयाँ 21वीं सदी में से भी रहस्य बनी हुई है, जबकि धरती का करीब 70% हिस्सा समुद्र से पानी से घिरा हुआ है। इसकी औसत गहराई किलोमीटर में आंकी जाती है। समुद्र के जीवों के सबसे बड़े बसेरे के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनका बसेरा भी सुरक्षित नहीं रह गया है। समुद्र की गहराइयाँ बेहद ठंडी अंधेरी होती हैं और कभी कभी तो ज़्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। दबाव की बात आई तो आपको बता दें कि धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में यह 1000 गुना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा दबाव बायोकेमिस्ट्री यहाँ फेल हो जाती है। इतनी मुश्किलों के बावजूद सच्चाई यह है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चल पाया है। समुद्र की गहराई के इस 1% में रहने वाले जीवों और वनस्पति की किस्मों के बारे में समुद्री दुनिया के अद्भुत जीव, गहरे समुद्र और अजीब रहन सहन वाली दुनिया में शार्क, डार्विनी शार्कों वाले ड्रैगन जैसी दिखाई देने वाली मछलियाँ रहती हैं। इनकी आंखें वैसे से लैप ही रहती हैं, दमकती रहती हैं। चमकीली मछलियाँ, कैला कैट नामक मछली, कमल जैसी दिखने वाली रेंगते फूल, ब्लड रेड समुद्र फेनी, भयानक सूंहों वाले काले ऑक्टोपस, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, रेंगने और कई भुजाओं वाले पौधे हैं। जेलीफिश जिनके चमकीले चंगुल से बच पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इन्हीं से ये मछली अपने शिकार को आकर्षित भी करती है। लेकिन इन समुद्र गहराइयों में शायद सबसे ज्यादा नाटकबाज जीव हैं। करीब 13 मीटर लंबा स्क्विड, इन्हें आर्किट्यूथिस भी कहते हैं। हाल में पहले बार इन्हें जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। ये करीब 15 मीटर लंबा जीव होता है, लेकिन इसे अभी भी कभी जीवित नहीं देखा गया है। गहरे समुद्र में इसका बराबरी करने वाले 2 जीव हैं, स्पर्म व्हेल और अंटार्कटिक स्लीपर शार्क। यही रहकर ये अपने लिए शिकार तलाशती रहती हैं। समुद्र की बेहद गहराइयों में बैक्टीरिया। यह जानकर ताज्जुब होगा कि समुद्र की बेहद गहराइयों में बैक्टीरिया, कीड़े और दूसरे केकड़े, झींगे जैसे क्रस्टेशियस पाए जाते हैं। जैसे खेतों में कई तरह के कीड़े मकोड़े और किस्म के पौधे दिख जाते हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाले, लेकिन वहाँ जो दिखते हैं धरती पर पाए जाने वाले से अलग होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े बर्फ खाते हैं। यह बर्फ ऊंचाई से यहाँ तक गिर कर आती है। समुद्र की ज्यादा गहरी तली में जीवन होने की कल्पना करना संभव नहीं है, लेकिन 2003 में शोधकर्ताओं ने पाया कि कई अजीब किस्म के बैक्टीरिया 3000 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले चट्टानों में पाए जाते हैं। गहरे पानी में कोरल रीफ। शोधकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के स्लीफोर पर यह अपनी रिसर्च में पाया था कि लाखों साल पहले से वे इन चट्टानों में खाते पीते पनपते रहते हैं। गहरे में मौजूद मोंगा भित्ति से तो काफी चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला है। वहाँ करीब 6000 मीटर की गहराई में जहाँ पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होता है, ये चट्टानों के आसपास पाए गए इतना ही बैक्टीरिया उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उथले पानी में ही मजे में रहते हैं। आयरलैंड से न्यूजीलैंड तक धीरे धीरे पनपते मिले और इनका पता तब चला जब तेल की खोज के दौरान खनिजों ने इन्हें यहाँ आहिस्ता आहिस्ता पनपते पाया, लेकिन इन्हें उस समय ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जब मछुआरों के मछली पकड़ने के लिए इस इलाकों में बड़े बड़े जाल डालना शुरू किया, समुद्र में 2 मीटर लंबी बैक्टीरिया इन जाल में मोंगा भित्तियों को कितना नुकसान होगा। केवल 2002 के नावरे के नजदीक 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की भित्तियां देखी गई हैं। लेकिन कीड़ों की बात करें तो 2 मीटर लंबी रिस्किया पसिटिला नामक बैक्टीरिया भी इन्हीं समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। इस तरह के समुद्र के भीतर 121 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी कुछ बैक्टीरिया को जीवित पाया गया है। खास बात यह है कि यह तो समूची पृथ्वी पर पाए जाने वाले पर्वतीय श्रृंखलों में से एक है। 17,000 किलोमीटर लंबे समुद्र के भीतर का पर्वतनुमा क्षेत्र है। तो दोस्तों, इस तरह के रहस्यमयी फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए अपडेट सबसे आगे आपको मिले।